High altitude hiking, sleep apnea and other conditions which deprive a man's testes of oxygen, ये contribute करता है to decline in fertility over the past 50 years। ये एक नए स्टडी ने सजेस्ट किया है, यानी कि हाइकिंग जो है, हाई ऑल्टीट्यूड हाइकिंग आपके लिए डेंजरस हो सकता है। यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड हाइकिंग आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वीक बना सकता है। रिव्यू आर्टिकल जो पब्लिश हुई थी इन दी जर्नल नेचर रिव्यूज यूरोलॉजी, उसने एक्सप्लोर किया कि ऐसे एक्सपोजर टू लो ऑक्सीजन लेवल्स जो है ये इंपैक्ट करता है स्पर्म क्वालिटी को और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऑफ मेन, रिवीलिंग दैट टेस्टिस हिपोक्सिया क्रिटिकल हो सकता है टू डिक्लाइनिंग मेल फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इन मेन जो है वो रेफर करता है टू एन इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर एटलीस्ट 12 months ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वाइल सब फर्टिलिटी रिप्रेजेंट करता है अ लेस सिवियर सिचुएशन वेयरबाय वंस चांसेस ऑफ कंसीविंग आर लोअर्ड। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टेस्टिस या फिर टेस्टिस हिपोक्सिया जो है caused by chronic medical conditions जैसे कि स्लीप एपनिया और वैरोकोसील जो है कैन बी सस्टेन्ड थ्रेट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये है लीड ऑथर टेसा लॉर्ड का कहना, जो कि एक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट है और सीनियर लेक्चरर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया। वैरोकोसील और एनलार्ज्ड वेन्स इन द स्क्रोटम जो है वो एक कॉमन एबनॉर्मलिटी होती है विच इज डायग्नोस्ड एज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन अप टू 45% ऑफ मेन जो स्ट्रगल करते हैं टू कंसीव। ये है लॉर्ड का कहना। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो एक कॉमन डिसऑर्डर होता है जहाँ पे मसल्स इन द थ्रोट दे नैरो द एयरवे ड्यूरिंग स्लीप, देयरबाय ये अफेक्ट करता है वंस ब्रीदिंग एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स को। केसेस से ये पता लगा है कि एक इंक्रीज देखा गया है विद obesity being a key risk factor. Multiple conditions can cause hypoxia in the testis, जिसमें इंक्लूड होते हैं एक्सपोजर टू हाई ऑल्टीट्यूड, स्लीप एपनिया, टेस्टिकुलर टॉर्शन एंड वेरिकोसील। ये है ऑथर का कहना। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वी नो फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसर्च कि टेस्टिस हिपोक्सिया जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है स्पर्म काउंट को और क्वालिटी को, जहाँ पे ये हार्मोन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है और जीन एक्सप्रेशन को भी डिसरप्ट करता है। यह है लॉर्ड का कहना है। इसके साथ साथ फर्दर वाइल हाई ऑल्टीट्यूड एक्टिविटीज जैसे कि हाइकिंग कॉज करता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टेस्टिस और ये इफेक्ट करता है द फर्टिलिटी जो कि शॉर्ट टर्म रहता है, लेकिन फ्यू मंथ्स में रिजॉल्व हो सकता है अगर आप रिटर्न करेंगे टू सी लेवल। ये है ऑथर का कहना। ऑथर ने ये भी ऐड किया है कि वाइल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स जो होते हैं टू हिपोक्सिया, ये इसने शो किए हैं detrimental effects on sperm, downstream effects जो होता है on embryo development and offspring health वो less understood है। Therefore, testis hypoxia जो है वो critical रहता है for understanding the significant decline in male fertility over the past 50 years. Emerging evidence जो है वो suggest करता है कि testis hypoxia in father could result in embryos with developmental issues and those children could grow up to experience fertility issues themselves. क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।